बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार मार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत सूबाई रहनुमा हैं। हल्का 265 से इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह 18,000 वोट लिए और 4 साल 5 साल इक़्तिदार में रहे। तो हम आज इनसे बात करते हैं। पंजाब असम्बली टूट चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो भी, उसकी असम्बली भी गवर्नर को 8 साल कर दी गई है और कुछ दिन के बाद इलेक्शन का बगल बच चुका है और इलेक्शन कुछ ही माह के बाद शुरू होंगे। तो हम बात करेंगे आज जाम अल्लाह यार मौलाना साहब से। इनसे बात करते हैं कि आप आगे किस तरह देख रहे हैं, आगे हालात जो होंगे, पीटीआई की पोजीशन क्या होगी और पीडीएम भी मैदान में है और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक है। क्या इनका इत्तेहाद बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सादिक अब्बास और रहीम खान में किस तरह मुश्किलात का सामना करना होगा या अवाम का रुझान पीटीआई की तरफ है? क्या कहेंगे जाम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रईस अब्दुल गफ़ार महार साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। आपका सवाल बहुत ही अहमियत का अमल है। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीडीएम का जो है ना, ये इल्हाक, ये आर्जी तौर पर इल्हाक है और ये इनका आपस में आइंदा इलेक्शन तक ना चलने वाला है। इंशाल्लाह ये जल्दी टूट जाएगा इलेक्शन से पहले, नहीं तो इलेक्शन में टिकट जब तकसीम होंगे तो हर कोई मैदान में होगा, कोई जमात किसी के पीछे नहीं खड़ेगी होगी, वो हर कोई अपना इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा जाम साहब, ये जो हुकूमत बनी है, पीडीएम आई थी तो इन्होंने बड़े महंगाई के मार्च किए। मार्च इनके शुरू हुए, कराची से इस्लामाबाद तक मार्च जाएंगे, महंगाई मुकाएंगे। महंगाई तो ख़त्म नहीं हुई। इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई का एक सैलाब है, गरीब तबका इंतहाई परेशान है और आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आपको कैसा लगता है कि ये जो आटे का बहरान है ये इलेक्शन पे असरअंदाज होगा? जी, इसमें ऐसे है कि ये जितना भी बहरान है ना, आटे का है या इसके अलावा ज़मींदार के साथ यूरिया खाद का है, पानी का बहरान रहा है, ये सारे मामलात जो है ना, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों का आपस में एक दूसरे से रब्ता होता है और सूबाई हुकूमत इसमें ज़्यादा बाख्तियार होती है। पिछले साल जो गंदम पैदावार हुई है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में, वो रिकॉर्ड थी। उसमें 2 साल का हमारे पास था ज़ख़ीरा, 2 साल का 4 माह के अंदर ख़त्म हो गया है। क्या सूबाई हुकूमत सोई रही है? वफाकी हुकूमत सोई रही है? इनको पता नहीं है कि हमारा आटा किधर जा रहा है, हमारी खाद किधर जा रही है। आज पीडीएम वाले कहते थे कि जी हम तो कपड़े बेचकर महंगाई ख़त्म करेंगे। उनके ना कपड़े बिके हैं ना महंगाई ख़त्म हुई है। महंगाई तो इतनी बड़ी है कि कोई चीज़ें तो 100% और कोई चीज़ें 200% तक बढ़ चुकी हैं। और पाकिस्तान में जो डॉलर हैं वो 4.5 करोड़ डॉलर बकाया हैं, जबकि इमरान खान साहब 29 करोड़ डॉलर छोड़ के गया था और उस वक्त 145 रुपये डीज़ल का रेट था। अब 240 रुपये में डीज़ल भी ले रहे हैं और हमारा ज़ख़ैर जो है वो भी कम हो गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इस वक्त वो हो रहा है कि हमारी एलसीज़ नहीं खुल रही। हमारा जो है पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। बंदरगाहों पे सामान पड़ा है, किसी को कोई चीज़ मिलने के लिए जितनी भी तगो कर ले, जब तक गवर्नमेंट उसकी इजाज़त नहीं देगी, गवर्नमेंट एलसी नहीं खुलवाएगी, वो कैसे खुलेगी उसके सिस्टम जो है वो सबको पता है। वज़ीर ख़जाना साहब जो अभी आए हैं हमारे पास, वो जादू की छड़ी जो लेके आए थे, उनकी जादू की छड़ी जो है वो उल्ट चली है। तो इसमें तो इस वक्त गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आटा लेते लेते आपने देखा कराची में बंदे फौत हो गए, बलूचिस्तान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, कोई ज़ख्मी हो रहे हैं, कोई मर रहे हैं बेचारे आटे के पीछे। जब लाइन ख़त्म होती है तो आगे आटा ख़त्म होता है, सारा दिन एक मज़दूर खड़ा होकर वापस चला जाता है। ये आप लोगों के सामने है। बिल्कुल सही कहा जाम साहब ने। अच्छा जाम साहब,
हम देख रहे हैं कि जो महंगाई है इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो मज़दूर तबके का हो रहा है। तमाम चीज़ें डॉलर के हिसाब से बढ़ रही हैं और जो मज़दूर की तनख्वाह है, जो मज़दूर की दिहाड़ी है, वही 500-600 है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या मुतालबा करेंगे कि मज़दूर पे एहसास किया जाए? महंगाई ट्रिपल हो चुकी है और मज़दूर की दिहाड़ी वहीं पर खड़ी है। मज़दूर तो जी बिल्कुल ख़त्म हो गया है बेचारा, उसकी तो सकत ही नहीं है कि वो मकान का किराया दे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, वाटर सप्लाई का बिल दे या आटा लेकर अपने बच्चों की रोटी रोज़ी करे। इसका तो 1500 से कम दिहाड़ी होनी नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ ये उसके जो है ना दिहाड़ी तब बढ़ेगी जब ये ताजर लोग जो हैं ये ज़मींदार को लूटना छोड़ देंगे। जिस तरह हमसे 2150 में गंदम खरीदी गई ज़मींदार से, अब वो गंदम हम 5600 में वापस ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये ज़मींदार को मिल जाता तो ज़मींदार इस पे सब्सिडी या ज़मींदार पे जितना टैक्स लगा दिया जाता तब भी ज़मींदार को कोई फ़र्क ना पड़ता। अब ज़मींदार और मज़दूर तबका ये दो तबके हैं जो ज़्यादा पिस रहे हैं। ज़मींदार का भी कोई हाल नहीं है लेकिन वो बताता किसी को नहीं है, उसने अल्लाह पे छेड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जाम साहब, माशाल्लाह हल्का बंदियाँ अपने सादिक़ाबाद की तब्दील हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि जो इस दफ़ा सादिक़ाबाद की सियासत होगी वो बहुत गर्म सियासत होगी। तो उस गर्म सियासत में आपका क्या किरदार होगा? आप 265 से इलेक्शन लड़े, 18,000 वोट लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप टिकट होल्डर हैं और इस वक्त आपकी टिकट पे हमले हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टिकट देगी? इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब का मंशूर है, उन्होंने पिछले दिनों रहीम यार खान से कुछ लोग शामिल हुए थे पीटीआई में, तो वो नून के थे। तो उस वक्त हमारा एक एमपीए टिकट होल्डर गया था इमरान खान साहब के पास, तो इमरान खान साहब ने उसको कहा था कि आप घबराएं नहीं, जहाँ पे हमारा टिकट होल्डर मौजूद है सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का, चाहे 10 आदमी हमारे पास दूसरी जमात के शामिल हो जाएं, हमने टिकट उसको देना है जो हमारे साथ पहले से मौजूद है, टिकट होल्डर है। तो इस हवाले से मैं इसमें क्लियर बात आ गई कि इमरान खान साहब का मंशूर भी यही है कि जो पहले के साथी खड़े हैं उनको मिलेगा। और हमने तो 4 साल, अपने 4.5 साल हो गए हैं जब से इलेक्शन लड़ा है, हमने तो अपने दरवाज़े सेक्रेटरीट जो है इमरान खान के हर एक वोटर की खिदमत भी की है, उसकी हिफाजत भी की है और डट कर खड़े हैं उन लोगों के साथ जिनके मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। इमरान खान साहब की टिकट पे 2018 का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं जिनके मुकाबले में कोई खड़ा तो होना दूर की बात है, उनके बारे में कोई बात करना उनके ख़िलाफ़ वो उससे भी वो खौफज़दा होता है। और मैंने तो इलेक्शन लड़ा है, मुझे इमरान खान साहब देगा इंशाल्लाह। मैं तो इस वक्त 173 NA 173 पे भी सोच रहा हूँ कि वहाँ पे भी मैंने अपनी दरख्वास्त देनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ जो है पूरे ज़िले में है। आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन स्पेशल सीट पे मेरे बेटे ने लड़ा था, असद यार ने, तो उस वक्त हमारा ताल्लुक़ जो था दूसरी जमात से था, तो उसके थे 5 वोट कम थे चेयरमैन, तो हमने वो 5 चेयरमैन भी पूरे किए और 14 वोट हमने लीड भी ली। इसका मकसद है पूरे ज़िले में हमारे 19 चेयरमैन तो ऐसे हैं जो हमें चाहते हैं, जो हम किसी भी जमात से खड़े थे तो वो हमारे साथ थे। अब भी हमें 173 NA पे उम्मीद है कि हमारे साथ इंशाअल्लाह ये दूसरे जो दूसरे हलके से आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए NA 173 में, उनसे ज़्यादा वोट और सपोर्ट हमें मिलेगी और हम इंशाल्लाह 173 पर 267, साहब का 265 था मेरा हलका, अब 267 हो गया है, उसका तो टिकट इंशाल्लाह कंफर्म है। इसके अलावा 264 के लोग भी मुझे जो है आके कह रहे हैं कि जी आप हमारे हलके से इलेक्शन लड़ें। तो मैंने 2 सूबाई और 1 कौमी का, इस पे मैं इंशाल्लाह दरख्वास्त दूंगा इमरान खान साहब को, उसमें जिस हलके की भी वो टिकट देंगे उस पे मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा जाम साहब, पिछली दफ़ा आपने रैसों के साथ मुकाबला किया, इस दफ़ा आप 264 में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मुकाबला मखदूम सैयद अहमद महमूद से होगा। क्या लगता है कि आप मुकाबला कर सकेंगे? मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ तो मैंने अभी मुकाबला किया 2018 में, आप लोगों के सामने है। अच्छा, 19,000 वोट लिए हैं, 19,000 वोट 13 दिन में मिले हैं मुझे। इमरान खान साहब की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे टिकट दिया, पीटीआई का वोट था और सरदार साहबान रफ़ीक हैदर खान लगारी साहब, सरदार शफीक हैदर खान लगारी साहब और रईस महबूब अहमद साहब, तो इन्होंने मेरी इलाके में सपोर्ट की उससे। और मेरे पीर भाई हैं, हमारा जो है ना घराना, वो
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया सुल्तानुल हज़रत मोहम्मद सुल्तान बालादीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के फैमिली से है ताल्लुक़। हमारा 265 सबका 200 मौजूदा 267 और 264 में हमारे पीर भाइयों को 18,000 वोट है। तो पिछले बार भी वो मुझे मिले थे, पीटीआई के मिले थे और दोस्तों ने भी दिए, हमारे ज़ाती भी ताल्लुक़ के थे। हमने इतने वोट लिए हैं, क्यों नहीं मुकाबला करेंगे? हमें क्या मोहताजी है किसी की? कोई भी हो हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबले में खड़े हैं, हम इंशाल्लाह उनसे बिल्कुल डट कर मुकाबला करेंगे। अच्छा जाम साहब, पिछली दफ़ा जो पोजीशन थी उसमें आपकी कामयाबी के 100% चांस थे, लेकिन आप जिस पैनल के साथ खड़े थे, जो आपके साथ तहरीक इंसाफ के लोग थे, सुनने में ये आ रहा है काफ़ी लोगों ने बातें की और जहाँ भी हम गए पता चला कि आपके साथ वो जो पैनल में लोग खड़े हुए थे उन लोगों ने आपके साथ वफा नहीं की। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये थोड़ी बहुत ही ऊँच नीच हर इलेक्शन में होती है, किसी की कोई मजबूरी हुई होगी, तो मुझे इस बारे में मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा। मेरे साथ सब थे, एमपीए भी एमएनए भी, जो हमारे टिकट होल्डर थे। एमएनए एमपीए तो नहीं बन सके, लेकिन वो सारे साथी मेरे साथ थे, मुझे उन पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा माशाल्लाह जान साहब, पिछली दफ़ा आपने जिस तरह टिकट छीना, इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और आपकी टिकट पे हमले हो रहे हैं। तो पिछली दफ़ा भी आपने लोगों को सरप्राइज़ दिया था टिकट छीन कर, तो इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि आप सरप्राइज़ देंगे। आप क्या कहेंगे? मेरे लिए किसी जमात का टिकट लेना मुश्किल नहीं है, सही। लेकिन मैं पीटीआई में हूँ, मैं पीटीआई से ही इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे टिकट मिलेगा इंशाल्लाह। जी जाम साहब बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जाम साहब का कहना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मुझे ही मिलेगा और जिस तरह पिछली दफ़ा इन्होंने अवाम को सरप्राइज़ दिया था, टिकट छीना था, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही इरादा रखते हैं जो ख्वाब देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अहमद अल्लाह यार मौलाना साहब उनके ख्वाब चिकना चूर करेंगे। फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।